हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। आई होप अच्छे होगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं पोलिनोमियल्स के चैप्टर 2 के एमसीक्यूज क्वेश्चन। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको पता है कि बोर्ड में 20 नंबर के आते हैं, जो कि आपके मार्क्स की वजह से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान के चलो आप में से 20 क्वेश्चनों में से अगर आपने 16-15 भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपके एग्ज़ाम में नंबर काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। भाई 20 नंबर तो आपके कहीं गए नहीं, तो 20 नंबर में से एमसीक्यूज में से आप जितना अच्छा करोगे उतना बेटर होगा। तो एमसीक्यूज को हम करते हैं क्योंकि हर चैप्टर में से 1 या 2 एमसीक्यूज आते हैं, जब ये 20 नंबर के एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। और आपने देखा भी होगा, नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, हर किसी में 20 नंबर के एमसीक्यूज क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ द नहीं सॉरी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8r। तो इसको हम क्या कह रहा है कि इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करके इसके सीधे सीधे आंसर आ जाएंगे। तो करते हैं बिगड़ देरी करे हुए फैक्टर। तो हमारे पास क्या है कि ये इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x और माइनस का 8। इसके फैक्टर करें तो ऐसा कौन सा टेबल बनेगा, तो टू अगर हम 4 2 जा 8 करें तो बन सकता है ना। तो 4 2 जा 8 करते हैं, तो 4 2 जा 8 करने के बाद 4 में से 2 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, एक x बचेगा, x माइनस 4 बचेगा, और हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 2 कॉमन ले लें, x माइनस 4 बचेगा। ठीक है भाई, दोनों सेम सेम मिल गया, इधर से मिटा देते हैं, दोनों सेम सेम मिल गया। उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 4 और x प्लस 2। तो इसका जो करने के बाद जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, इनको बराबर में रख के 0 कर दें तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो x बराबर 1 तो 4 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा, माइनस के 2। ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, इसका बी हमारा राइट आंसर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर यही सही है। ठीक है, दूसरा नंबर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर कितना √2 एंड 1/3। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, कल भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम होता है, और एक प्रोडक्ट एक्स लगाएंगे, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। इस इक्वेशन में देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दे रखी, रख दो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस कितना √2 लगा दें भाई, और एक्स और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3। इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3x² आएगा, माइनस कितना आएगा 3√2x आएगा, और प्लस में कितना आएगा 1 = 0। ठीक है, प्लस का 1 आएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा देखते हैं। तो देखो पहले में हमें आंसर मैच करना है, कभी कभी हम क्या कर देते हैं कि जल्दी जल्दी में गलत लगा देते हैं, गलत ऑप्शन को चॉइस कर लेते हैं। पहला देखो 3x² माइनस 3x√2 +1 इसमें, लेकिन ये ऑप्शन गलत है हमारा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पहला इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, इफ़ द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल्स cuts the x-axis at the 3 points and the product at 2 and the points the number of zeros। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन की बात करता है तो क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 3 + 2 = हमारा क्या आंसर हो जाएगा जी, 5 आंसर आएगा। तो 5 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा। ठीक है, इसमें कह रहा है, देखो जी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से आप इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। मेरी तरफ से क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए, IM पे इसको लगा देते हैं। ठीक है, इफ मैं कह रहा इफ़ कौन सा ये हमारी तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेंट पोलिनोमियल
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 2। तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है इसमें सीधा। एक्स की वैल्यू क्या है इसका, एक्स की वैल्यू 2 रख दो इस इक्वेशन में, देखते हैं क्या बनता है। बराबर में 0 रख देंगे, तो एक्स की वैल्यू 2 रखें तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा जी, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे प्लस के करेंगे, बराबर में क्या रख देंगे 0। यहाँ से 4 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा प्लस के हो जाएगा, बराबर में क्या है जी 0। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, दोनों को ऐड करने के बाद 10 आ जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ से 10 रख देंगे, 10 प्लस के इक्वल टू 0। 10 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो के, भाई प्लस की वैल्यू माइनस में चली जाती है, सबको पता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, के बराबर हमारा 10 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। तो आंसर नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, -10। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ़, इसको थोड़ा छोटा कर लो भाई, 1 मिनट रुको। हाँ ये रहा, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को, आजा भाई इधर, ये रहा, ये तो हो गया हमारा और वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलो, हाँ ये रहा। इसमें कह रहा है इफ़ अल्फ़ा, ये भी देखो इंपॉर्टेंट लगा लो हमारी तरफ से, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 में अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ईजिली क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वाड्रेंटिक इक्वेशन में मैंने कल आपको बताई थी एक वीडियो में कंपेयरिंग कैसे करते हैं। तो हमारे पास दे रखा है इस वाली इक्वेशन को हम ए एक्स स्क्वायर, इससे कंपेयरिंग करते हैं पहले, ठीक है। किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयरिंग करो। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू -1 आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू -4 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। इसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है वो हम करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले ले रहे हैं। चलो हटाओ इसको 1 मिनट, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो पहले। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन में ये होता है, कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ से लगाएंगे -1 यानी कि 1 आ जाएगी, ठीक है। 1 अपॉन में 1 क्या मतलब हो गया, 1 आ गई, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट वैल्यू क्या लगाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई, -4 यानी कि सी -4 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास इनमें वैल्यू को, अगर इसको हम बनाते हैं 1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में बीटा माइनस इसके वैल्यू, इसको बना लें और अल्फ़ा बीटा, चलो इसको बना लेते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो वहाँ से रख देंगे हम, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, इसको ही बना लेते हैं अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे कितना आएगा, अल्फ़ा बीटा। वैल्यू रखो इसमें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, हाँ। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो इसकी वैल्यू तो आ गई। अब देखो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बनाई थी, इसकी वैल्यू 1/4 आ गई। अब इसको इक्वेशन में रखे दे रहे हैं, ठीक है। आंसर हमारा आ जाएगा फिर भाई, इसकी वैल्यू आ गई 1 मिनट रुकिए, इसकी वैल्यू आ गई 1/4 माइनस का, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा भाई, वहाँ पे तो 4 आ गई, 4 4 जा 16, यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस के 16 अपॉन में कितना 4, ठीक है। अब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा देखते हैं। इसको काटने के बाद हमारा आंसर आएगा 15 प्लस का और 4। अगर ये आंसर आता है तो वही हमारा सही है। तो इसका आंसर पहला, फर्स्ट नंबर का जो आंसर है वो एकदम राइट आंसर है, ठीक है। इसको हटाते हैं, ये हमारा एकदम राइट आंसर है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसका आंसर सी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट चलो, ये रहा, ये देखो रिपीट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आजकल। तो इसका आंसर अभी अभी कराया था, यही आएगा, ठीक है। इसका भी कराया था अभी,
इसका पहला वाला ही आ गया, ये रिपीट हो गए हैं। ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और इसी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। देखो इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाते हैं और अच्छे से आपको तैयारी कराएंगे, और पर डे हम वीडियो डालते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, थैंक यू।